Yes, dear students, we'll go through a numerical which is based on the chapter light, reflection and refraction. A question is in front of you. An object of size 7 centimeter is placed at a distance of 20 centimeter in front of a concave mirror of focal length 18 centimeter. At what distance from the mirror should a screen be placed so that a sharp focused image can be obtained? Find the size and nature of the image. अब यहाँ पर हम देखें तो h is given to us 7 centimeter means height of the object is given to us. Height of the object is given to us. Okay, h dash is unknown. U is given to us. U is 27 centimeter. V that we have to determine. Focal length आपको दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर. ओके, तो U किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को, और ये आपका इमेज डिस्टेंस है, और ये आपका फोकल लेंथ है. अब यहाँ पे हम देखें तो हमारा मिरर फॉर्मूला जो है आपके पास में 1/v प्लस 1/u विच इज इक्वल टू 1/f होता है. तो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमको v की वैल्यू मिल जाएगी. तो v की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमको यहाँ पर u जो है आपका -120 -1/27, फोकल लेंथ भी आपकी -18 में आएगी. 1/v इज इक्वल टू -1/18 प्लस 1/27. तो एलसीएम ले लें हम, तो इनका एलसीएम आएगा आपका 54. 18 3 जा प्लस 2 टाइम्स, तो ये आपका आ गया v इज इक्वल टू आ गया आपका -54 सेंटीमीटर. means screen must be placed at a distance of 54 centimeter from the mirror outside. in front of the mirror ही आएगा क्योंकि नेगेटिव आ रहा है ना. तो एक आंसर तो हमको मिल गया कि at what distance from the mirror should a screen be placed so that a sharp focused image can be obtained. तो ये एक आंसर हमको मिल रहा है. अब उसके बाद कहता है फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज. तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमको मैग्निफिकेशन देखना पड़ेगा. मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू आपका ये होता है, यहाँ -54 है, u आपका जो है वो भी माइनस में है 27. तो ये हो गया आपका माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा आपका -2 टाइम्स मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन -2 टाइम्स आ रहा है, तो इसको हम सब्स्टिट्यूट कर दें यहाँ पर. m इज इक्वल्स टू h डैश अपॉन h. -2 h डैश इज नॉट नोन, और आपका ये 7, तो ये हो जाएगा h डैश इज इक्वल टू -14 सेंटीमीटर. माइनस साइन यहाँ इंडिकेट कर रहा है कि इमेज जो बन रही है वो आपकी इन्वर्टेड बन रही है, मैग्नीफाइड बन रही है, मैग्नीफाइड है, मैग्नीफाइड है, और इन्वर्टेड बन रही है, मैग्नीफाइड है, और रियल इमेज बन रही है आपकी, है ना, एट अ डिस्टेंस. ठीक है, तो इमेज आपको मिल गया, और फाइंड द साइज हमने कैलकुलेट कर लिया. मैग्नीफाइड हो रहा है, इन्वर्टेड इमेज है, एंड नेचर ऑफ द इमेज. ओके, सो in this way we can determine the distance of an image, size of the image, and nature of the image by using only this mirror formula and magnification. Okay, so this way we can go for numericals, and if आप प्रैक्टिस करते हैं अच्छे से तो एग्जामिनेशन में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, और अच्छे से आप फिजिक्स के पार्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं.